सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। इस सुबह की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ेगा, सारे श्रापों से आपको मुक्त करेगा। आज पूरे दिन आपको आशीष में भर कर रखेगा और आज आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार करेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जरूर है कि इस प्रार्थना को सुनिए, आप स्वयं सुनिए और दूसरों को सुनने के लिए प्रेरित करिए। और प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करना चाहता हूं। आइए एक छोटी सी वचन हम लेते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 14 से। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 14 से आइए देखते हैं। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें वचन कहता है कि धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। कहता है वह व्यक्ति धन्य और महान है कि जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं। कहता है वचन कि वे जीवन के वृक्ष के पास उन्हें आने का अधिकार मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को वह जीवन का जो वृक्ष है, उस वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। किसको? कि जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। अपने वस्त्र का मतलब, जो कोई व्यक्ति अपने आप को पापों से बाहर कर लेते हैं, यानी अपने आप यानी पाप से अपने मन को फिराकर परमेश्वर की तरफ कर लेते हैं और किए हुए पापों का पश्चाताप कर करके क्षमा मांग लेते हैं। क्योंकि जो कोई व्यक्ति अपने मन को फिराकर परमेश्वर के मार्ग पे चलना चालू करता है और यीशु मसीह के नाम से अपने पापों का अंगीकार करता, पश्चाताप करता है, वह व्यक्ति अपने वस्त्र को धोने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति वस्त्र धोने वाला होता है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने वस्त्र धो लेते हैं, अपने मन को नया कर लेते हैं, अपने हृदय को नया कर लेते हैं, अपने विचारों को, अपने आचरण को, अपने स्वभाव को नया कर लेते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई व्यक्ति मन, वचन और कामों को नया कर लेता है, यानी मन फिरा लेता है और बुराई से फिरकर परमेश्वर के मार्ग पे चलना चालू हो जाता है। अर्थात जो कोई व्यक्ति अपने किए हुए कामों को याद करके परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर पश्चाताप कर लेता है, ऐसा व्यक्ति अपने वस्त्र को धोने वालों में से होता है। तो वचन कहता है कि जो कोई व्यक्ति ऐसा होता है ना, ऐसे व्यक्ति को जीवन के वृक्ष के पास उन्हें आने का अधिकार मिलेगा। जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। जो वृक्ष कहां है? स्वर्ग के अंदर। वचन कहता है कि उन्हें उस वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। वे स्वर्ग के फाटक से होकर स्वर्ग के, कहता है कि उस नगर में प्रवेश करेंगे जिस नगर में वह वृक्ष है। कहता है वह फाटक से होकर प्रवेश करेंगे और उस वृक्ष के पास जाएंगे। उस वृक्ष के पास उन्हें आने का अधिकार मिलेगा, फल खाने का अधिकार मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहता है कि वे फाटकों से होकर प्रवेश करेंगे। क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जो मन फिराकर परमेश्वर के मार्ग पे चलता है, परमेश्वर की सुनता, परमेश्वर की मानता है ना, अपने पापों से तौबा कर लेता है, पश्चाताप कर लेता है, तो वचन कहता है कि उसे उस जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, वह फल खाने का अधिकार मिलेगा और ऐसे व्यक्ति स्वर्ग के द्वार से प्रवेश करेंगे।
लेकिन उसके अलावा कहता है परंतु कुछ ऐसे हैं जिन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। कौन? कहता है कुत्ते, टोन्हे, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला। अर्थात जितने बुरे काम करने वाले और बुरे कामों से खुश होने वाले जितने हैं, अर्थात परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ जितने काम करने वाले और मर्जी के खिलाफ कामों को पसंद करने वाले जितने भी लोग हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह प्रवेश नहीं करने पाएंगे, परंतु वह कहां रहेंगे? वह उस फाटक से बाहर रहेंगे। वे बाहर कर दिए जाएंगे, उन्हें पहचानने से इनकार किया जाएगा और वे उठाकर उस नरक की आग में भेजने के योग्य होंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई, आप भी अपने वस्त्र को धो लीजिए, अपने पापों से मन फिराइए, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन जिए और अपने पापों से मन फिराकर अपने किए हुए पापों का पश्चाताप करिए, गिड़गिड़ाइए, रोइए, क्षमा मांगिए। जरूर है कि प्रभु आपको भी अधिकार देगा और आप भी जीवन के वृक्ष के पास आ पाएंगे और वो भी स्वर्ग के फाटक से प्रवेश करने पाएंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष देगा। ओ धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में अपनी महिमा की आशीष भर दे, ताकि इनके जीवन में जो आज निराशाएं प्रभु, निराशा को दूर करके इनके जीवन में आशा की दीप जला, ताकि इनकी सारी इच्छा, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। हे परमेश्वर, जिनके आंखों में आंसू निकल रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करता क्योंकि तू आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। इनके बहते हुए आंसुओं को पोंछकर इनके जीवन के सारे दुख, सारी विपत्तियों को दूर कर मेरे प्रभु। हे परमेश्वर, इनके घर, इनके परिवार के सारे दुखों को मिटा और इनके जीवन में अनमोल आशीष दे मेरे प्रभु। आज सुबह की प्रार्थना इन सभी के लिए जो कर रहे हैं पिता, हम प्रार्थना करते आज की सुबह सब के सब आशीषों से भर जाए, ताकि आज का पूरा दिन हे परमेश्वर ये आनंद रूपी आशीष से भर कर बिताए। इनके जीवन में कोई दुख न हो, ना ही कोई तकलीफ हो, ना कलेश आने पाए। हे परमेश्वर, जितने बीमार लोग हैं प्रभु, आज इस प्रार्थना के द्वारा उनकी बीमारियां चली जाए यीशु के नाम में। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने बीमार है, जितने लाचार है, जितने बेबस है प्रभु, यीशु के नाम में आज चंगाई पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करे। हे परमेश्वर, के जीवन की सारी इच्छा, सारी मनोकामनाएं पूरी होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने हे परमेश्वर, जिनके पास रोजगार नहीं, रोजगार दे, नौकरी नहीं, नौकरी दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा दे, जो कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन हो। हे परमेश्वर, इनके जीवन की सारी इच्छा, सारी मनोकामनाओं को पूरा होने दे। जितनी तेरी सेवा करने वाले उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि सेवकाई बढ़े। हे परमेश्वर, जितने तेरे दास और दासियां प्रभु संकट और विपत्ति में फंसे पिता, उन्हें संकटों और विपत्ति से बाहर निकाल, ताकि तेरे राज्य का सुसमाचार हे परमेश्वर सुसमाचार का काम करने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करती, जितनी कलीसिया, जितने तेरे भवन की प्रार्थनाएं बंद है पिता, प्रार्थना करता हूं कि वह सारी कलीसियाएं खुले और उसमें तेरी आराधना और प्रार्थना होने पाए। हे परमेश्वर, जितने भी लोग हे परमेश्वर निराश से, उदास से प्रभु, उनकी उदासी को समाप्त कर। हे परमेश्वर, जैसा वचन में तूने कहा कि मैं तेरे संग संग रहूंगा, तू जहां कहीं जाए मैं तेरी रक्षा करूंगा, तो प्रार्थना करता हूं हर एक के संग होकर हे प्रभु, हर एक के प्राणों की रक्षा कर, जीवन की रक्षा कर। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने बीमार लोग हैं प्रभु, उन बीमारों को मैं प्रार्थना करता हूं कि पिता उनके शरीर से सारी बीमारियां दूर हो जाए। जिनके आंखों में तकलीफ है, आंख की तकलीफ है, कान में तकलीफ हो, कान की तकलीफ है, नाक में तो नाक की, मुंह में तो मुंह की तकलीफ है, सीने में तो सीने की बीमारी निकल जाए, पेट में तो पेट की बीमारी निकल जाए, कमर में तो कमर की तकलीफ है, रीढ़ की हड्डियों की तकलीफ है, घुटने की तकलीफ है, हर एक जोड़ों की तकलीफ है, हड्डी की बीमारी निकल जाए, मांसपेशियों की, नसों की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, HIV, TB, कैंसर जो भी हम नष्ट होने पाए। जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, किडनी खराब हो पूरी तरह से चंगी होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता,
हे परमेश्वर, जो लकवे का बीमार है चंगा होने पर, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया स्टेनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, जिसके पास कोई संतान नहीं उन्हें संतान मिले। हे परमेश्वर, जो दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ दुष्ट आत्मा से मुक्त होने पाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे प्रभु, जितने लोग आशा और विश्वास से तेरी आशीष को हे परमेश्वर रिसीव करे, आज तेरी आशीष उन्हें स्पर्श करने पाए। लिवरिसा लवा सुंदो रे बासा काला वसुंदो रे अबारा बारा बासेंदे शिंदे लबरा बासे काला वंदो रे। महान परमेश्वर तेरे स्पर्श से इनके जीवन में आज नया चमत्कार होने पाए, इनके जीवन में बड़ी आशीष आने पाए, इनके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग विश्वास से रिसीव कर रहे हैं आज उनका जीवन प्रभु तेरे आशीष से भर जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता यीशु राजा, तेरा साथ हर एक के साथ, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।